संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के साथ भारतीय संविधान से संबंधित कुछ विषयों के बारे में चर्चा करना चाहूँगी, जिससे मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग उन सब गतिविधियों से परिचित हो सकें जिनका सामना हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल संविधान है और एक ऐसे संविधान की रचना करना जो अपने आप में इतना विस्तृत हो, कोई आसान कार्य नहीं था। इसलिए आज इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने संविधान निर्माताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उनके इस महान कार्य को याद करते हुए आपको भी ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने इस असंभव से लगने वाले कार्य को उन्होंने पूरा किया। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के समय में इसको पूरा किया गया। और जिस समय भारत के संविधान की रचना हो रही थी, जिस समय भारत का संविधान के बारे में लोगों ने जो है वो बताना शुरू किया, लोगों ने लिखना शुरू किया, लोगों ने इसके बारे में जो है वो भारत के लोगों ने अपने संविधान के बारे में सोचना शुरू किया। उस समय भारत बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर रहा था। भारत के अंदर अनेक प्रकार की समस्या थी। सबसे पहली समस्या भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष एक ऐसे संविधान को रचने की थी जो भारत जैसे विविधताओं वाले देश के सभी लोगों को स्वीकार हो। ऐसा संविधान लिखा जाना उस समय तक वास्तव में बहुत कठिन कार्य लग रहा था और अधिकांश लोगों को लग रहा था कि भारत जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस परिस्थिति में एक ऐसे संविधान की रचना करना जो भारत की विविधताओं के बावजूद भी सभी को स्वीकार हो, ये कोई बहुत आसान कार्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के बाद में अक्टूबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा के सदस्यों का संविधान सभा के सदस्यों को चुनावों के माध्यम से चुना गया, जिसके अंदर लगभग हर प्रकार के विभिन्न वर्गों के जो लोग थे उनको शामिल किया गया। हालांकि मुस्लिम लीग ने कभी भी इस प्रकार की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया था, लेकिन फिर भी भारत के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने इसके अंदर अपनी महती भूमिका निभाई, अपने विचारों को इसके अंदर पेश करके इस संविधान को रचने में अपना एक विशिष्ट योगदान दिया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी थे, उनको भी संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को सबके सामने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ये संपूर्ण विश्व को बताया गया कि भारतीय संविधान किन आधारभूत तत्वों के ऊपर लिखा जाएगा, संविधान के मूल आत्मा या मूल तत्व क्या होंगे, इन सब का परिचय उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार 1946 दिसंबर से जो कार्य शुरू हुआ, उसको पूरा होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अनेक विषयों पर बहस मुबाहिसों के बाद सर्वसम्मति से चीज़ों को स्वीकार किया गया। भारत जैसे देश के लिए संविधान लिखना वास्तव में कोई आसान कार्य नहीं था। अनेक प्रकार के विरोधाभासों के बावजूद भी ऐसे निर्णयों को स्वीकार करवाना जो सर्वसम्मत हो, ये वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। और मैं बार बार हमारे संविधान निर्माताओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो आज 70 साल बाद भी सभी को स्वीकार्य है, सभी उसको मानते हैं और सभी का विश्वास उसमें उसी प्रकार से बना हुआ है जैसा पहले दिन से था। भारतीय संविधान की विशेषता उसका लचीलापन होना भी है, इसलिए हमने समय समय पर इसके अंदर आवश्यक बदलाव करके
हमने इसको स्वीकार्य करवाया है, ये स्वीकार्य हुआ है और लोग इसको पूरे सम्मान के साथ में स्वीकार करते हैं। अनेक प्रकार के प्रावधान इसके अंदर रखे गए। भारत के अंदर किसी प्रकार की राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं, राष्ट्र का किसी राष्ट्र धर्म का कोई प्रावधान नहीं है। हम सभी लोगों को बराबरी के अधिकार दिए गए, सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। ये सारे अधिकार ऐसे हैं जो वास्तव में हमारे संविधान को विशिष्ट बनाते हैं। और इस प्रकार से अनेकों मुद्दों के ऊपर अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार देकर, उनको आगे बढ़ने के पूरे अवसर देकर, सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं उनको सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसा संविधान तैयार किया गया जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सभी को स्वीकार्य है। सभी का सम्मान, सभी की भावनाएं उनके अंदर निहित हैं। और ऐसे संविधान की रचना जो थी वो पूरी हुई 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अंगीकृत किया, स्वीकार किया और लागू इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करके भारत एक गणतंत्रात्मक देश जो था उसने उपाधि धारण की, भारत एक गणतंत्रात्मक देश बन गया। तो ये चीज़ें, दिवस मनाने का जो एक सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो हमें उन लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों को याद करना है और उनको हमारे जीवन में समावेशित करना है कि हम उन सब से कुछ सीख कर अपने जीवन में उनको लागू करें। संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से बार बार यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उन महान संविधान निर्माताओं का हर पल हर घड़ी कोटि कोटि धन्यवाद अदा करें, जिन्होंने भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए एक ऐसा संविधान रच कर चले गए, एक ऐसा संविधान लिखा जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि भारत अधिक समय तक लोकतंत्रात्मक नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी उस समय पर हमें नज़र आती थी। भारत उस समय पर विभाजन की त्रासदी से गुजरा, हम लोग आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए थे, हमारे अंदर बहुत सारे विरोधाभास थे, भारतीय जो लोग थे उनके अंदर बहुत सारे मुद्दों पर, भाषा हो या दूसरे और मुद्दे हों, तो इन सब को दरकिनार करते हुए एक ऐसा संविधान लिखा गया जो वास्तव में इस विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संविधानों में से प्रमुख है। और ऐसा संविधान जो अब तक लोगों की निष्ठा उसके अंदर है। हम लोग आज भी अपने संविधान के साथ बंधे हुए हैं, हमारे संविधान का हम सम्मान करते हैं और यही आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने संविधान के ऊपर गर्व करें। हम भारत का संविधान हमारा एक ऐसा संविधान है जो हम लोगों के द्वारा लिखा गया है, जो हम लोगों के बिहाफ पर लिखा गया है। और इस तरीके से कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हुए मैं आज उन सभी लोगों को बहुत याद करती हूँ जिन्होंने हमारे संविधान को लिखने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भूमिका अदा की। इस तरीके से भारत का संविधान विश्व का महानतम संविधान है। जय हिंद, जय भारत।